लास्ट लास्ट ये हो गया, खुदाफिज। बस ये तो नहीं मिला, मेरे रिफंड करो यार, मेरे पैसे जाए करा दी नहीं, हमने उनको स्टेट्स वगैरह शेयर किए ना, एड्स के तमाम टेक्निकलिटीज बताई। प्रॉम्प्टली मैं कर लूँ तो आपके पास 3 या 4 क्लाइंट्स रहेंगे। अब आपको फर्दर ग्रो करना है ना, तो लाजमी टीम तो चाहिए। आपने वो ट्रस्ट कैसे बनाया फिर? मतलब एक तो ये भी एक आर्ट है ना कि अपनी नॉलेज। पाकिस्तान में ये मसला मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया है कि शुरू में अभी वर्चुअली कर रहा था, तो मैंने मसला बहुत ज़्यादा फेस किया है। लोग कहते हैं अक्सर मीटिंग करनी है, फिजिकल मिलना है, तमाम चीज़ें। तो मैं बोलता नहीं भाई, मैं तो रिमोटली। मतलब ज़्यादातर लोग रेस्टोरेंट्स ज़्यादा इजी टारगेट होता है ना सबके। बिल्कुल। तो वो लोग वो नहीं कर रहे आप? हम सर्विस बेस की तरफ चले गए। अच्छा। क्योंकि मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस लीड जनरेशन में बहुत अच्छा है। कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिन्होंने अपने हेड ऑफिस से काफ़ी चीज़ें जो है लाहौर या पंजाब में लोगों का रुझान ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, सिक्योर है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है एज़ कम्पेयर टू कराची, इसलिए लोग तो इन पर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। इट मीन्स फिजिकल इनकी लोकेशन है। ओके। अच्छा, तो अब थोड़ा कराची में बैठकर बाहर के क्लाइंट अट्रैक्ट करना, ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। और आज हमने जिस इंसान को अपनी पॉडकास्ट में बुलाया है, उन्होंने ये सपना हकीकत में कन्वर्ट कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नवीद है और आप देख रहे हैं बातें पॉडकास्ट। और जैसे कि आपको पता है कि हम पाकिस्तान में उन लोगों को इनवाइट करते हैं इस पॉडकास्ट में जिन्होंने अपनी फील्ड के अंदर रहकर नए नए इनोवेशन और नई नई राहें निकाली हैं काम करने की। तो आज हमने बुलाया है शाहाब इकबाल को, जो कि डिजिटल एजेंसी के फाउंडर भी हैं और एक रियल एजेंसी का एक्सपीरियंस रखते हैं और उनके पास रियल क्लाइंट्स हैं। तो आज हम उनसे स्ट्रेट बात करेंगे बिल्कुल, और उनसे पूछेंगे कि कराची में बैठकर बाहर के क्लाइंट्स किस तरह अट्रैक्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहाब भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। जी। और बहुत शुक्रिया आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। अच्छा, मैं स्ट्रेट सवाल करूंगा बिल्कुल सही है। आपसे। ये बताएं कि कराची से बाहर और ग्लोबली जो आप क्लाइंट्स हैं आपके, उनको हैंडल करने का कॉन्फिडेंस कब आया आपका? बिल्कुल, जैसे मैंने एजेंसी बिल्ड की थी तकरीबन 2020 में ड्यूरिंग कोविड, तो मुझे एक गैप फील हुआ कि नहीं, हमें एजेंसी की तरफ जाना चाहिए। उससे पहले मैं कंटेंट राइटिंग एजेंसी चला रहा था, उसके बाद मैंने कहा नहीं, मुझे इस तरफ आना चाहिए, मार्केट में गैप क्रिएट हो गया था। तो उसके बाद से फिर मैंने ये पाइपलाइन बिल्ड करना शुरू की। आप समझ लें तकरीबन 2-3 साल तो स्ट्रगलिंग फेज़ रहा। क्लाइंट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, हैंडल नहीं हो पा रहे, रिटेंशन नहीं हो पा रही उनकी। उसके बाद जाके फिर मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, क्लाइंट का क्या पेन पॉइंट है, किस तरह उसको रिटेन करना है। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह जो क्लाइंट्स हमारे पास चल रहे हैं 6 महीने, साल ऑन एन एवरेज पे चल रहे होते हैं हमारे साथ। पहले क्या होता था, 2 महीने में चले गए, 3 महीने में चले गए, उनकी कोई हम सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे, टीम बिल्डिंग नहीं थी और मुझे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता धक्के खा के ना बंदा उतना सीख जाता है। तो जब कंपनी आपने बनाई डिजिटल कॉर्पोरेशन, तो उससे पहले ज़िंदगी कैसी थी और अब कैसी है? बिल्कुल, उससे पहले ये था कि सुबह 9 बजे गए, 5 बजे आए, बस ऑफिस की टेंशन थी और कुछ नहीं था। लेकिन अब ये है कि 24/7 है, क्योंकि अपना काम है। जितना पेन आप फील करेंगे उतना आप ग्रो भी करेंगे उसके अंदर। ये मेजर डिफरेंस मैंने फील किया कि अब 24/7 काम है। अब ये नहीं है कि क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं और मैं करूँगा नहीं, तो कैसे साइकिल चलेगा, कैसे हम ग्रो करेंगे? घर वाले बोल रहे होंगे ना वो ज़्यादा मोटिवेटेड। बिल्कुल, अब तो उनको आदत हो गई है। अच्छा अच्छा। तो मतलब पहला जब क्लाइंट आया था आपका, तो आपने कैसे वो अक्वायर किया था और उस वक्त क्या चल रहा था? मतलब बिल्कुल, सबसे पहले तो रेफरल के थ्रू क्लाइंट आया था। कैसे, मतलब वर्ड ऑफ पहले माउथ कहीं आप काम करते थे वहाँ से आया था? बिल्कुल, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, जहाँ मैं जॉब कर रहा था पहले, उसके बाद जब मैंने काम शुरू किया तो रेफर होता है कि यार फला बंदा एक जगह जॉब करता था, बहुत अच्छी मार्केटिंग करता है, या एबीसी सर्विस बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है, तो आप उससे काम करवा लें, बहुत अच्छा आपको सर्विस देगा और चार्जेस भी रीजनेबल है। इस तरह मेरे पास क्लाइंट आया, फिर रेफरल स्टार्ट हो गया, 1 से 2, 2 से 3, इस तरह चलते रहे। अच्छा, तो पहला क्लाइंट का क्या किस तरह हुआ था? मतलब वो जब चला था तो क्या था वो क्लाइंट? क्लाइंट सर्विस इंडस्ट्री थी, बेसिकली आप कहना सॉफ्टवेयर हाउस था। उसके लीड जनरेशन हमें कैंपेन रन करनी थी, तो सबसे पहले हमारे वो भी पाकती या बाहर करनी थी, उनकी लोकेशन पे करनी? बेस्ड यहाँ पे थे, टारगेट वाले यूजर रहते। अच्छा अच्छा। मेटा एड्स के थ्रू, जो कि एक टिपिकल सर्विस है जो बिल्कुल काफी लोगों को चाहिए। एग्जैक्टली। तो फिर मेटा एड के थ्रू करते थे? मेटा एड्स के थ्रू में स्टार्ट किया सबसे पहले हमने, क्योंकि तो ये आइडेंटिफाई भी आप करते हैं कि यार ये क्लाइंट बताता है कि यार आप मेटा एड चला लो या ये चला लो, या अब वो आप बताते हो कि यार ये नहीं ये चलाओ? मर्ज वो बताता है, हाँ। दवा फिर हम करते हैं उसकी। क्या इधर उसको पैनाडोल चाहिए,
ऑगमेंटन चाहिए। मतलब उसकी सर्विस के हिसाब से आप सोचते हैं कि एग्जैक्टली, यार बिल्कुल ऐसे, तुम्हारे लिए ये सही नहीं है, गूगल एड्स चलाओ या फिर बिल्कुल ऐसे है। ठीक है। तो पाकिस्तान में जो क्लाइंट्स हैं, पाकिस्तान में क्लाइंट्स हैं आपके या पाकिस्तान में नहीं है? क्लाइंट्स हैं। तो उनमें और जो बाहर के क्लाइंट्स हैं उनमें क्या फर्क है? मतलब एक तो टाइम जोन का भी चेंज होगा, तो ऑनेस्टली मतलब किस तरह प्रैक्टिकली कैसे करते हैं आप इसको? अगर आपने ना दुखती रख पे हाथ रख दिया मेरी ये पाकिस्तानी क्लाइंट का सबसे बड़ा मसला यार ये हम है लोग भी सॉफ्टवेयर में ना, तो हम लोग का भी टाइम जोन का बड़ा मसला है। बिल्कुल, एक तो सबसे बड़ा मसला ये टाइम डिफरेंस का है। हाँ, दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो है पेमेंट का। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि पाकिस्तान में जब काम करते हैं तो पेमेंट डिलेस के इशू ना बहुत ज्यादा है। अब मैं पाकिस्तान में क्लाइंट कमिटेड नहीं है। अब बोलेगा आज पेमेंट कर दूंगा, कल कर दूंगा। अब हम तो एक एजेंसी रन कर रहे हैं, एम्प्लॉइज भी हैं, सैलरी भी देनी है, ओवरऑल ओवरहेड एक्सपेंस सब कुछ आपको बेयर करना है। एम्प्लॉय को आप ये नहीं बोल सकते यार क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए, आपको तो सैलरीज देनी है। ये बाहर के क्लाइंट में बिल्कुल उलट होता है। आप फॉरेन को इनवाइस की, पेमेंट एडवांस में आई, काम चलना शुरू हो गया, क्योंकि उनके प्रोसेस का पार्ट है ये। हमारा क्या होता है, इनवाइस दे दी, आप काम तो शुरू करें, देख लेंगे। तो ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस होता है। फिर आप इस स्ट्रगलिंग फेज में फिर क्या करते हैं? मतलब डिले आता होगा, बिल्कुल, तो क्या करते हैं फिर उसके अंदर? शुरू में तो आपका जो कैश फ्लो है आपको उसी से मेंटेन करना है। स्टार्टिंग में तो क्या हो रहा था कि आप अपने पॉकेट से ही सब कुछ करते जा रहे हैं। हाँ, लेकिन अब क्या है, आपके पास कैश फ्लो बिल्ड हुआ है कि हाँ ठीक है, पीछे पाइपलाइन में आपने उसके हिसाब से चला रहे हैं। बाहर के जो क्लाइंट्स हैं उनकी पेमेंट आपके पास पेन्यूअर के थ्रू आती है या कोई और भी वे है? शुरू में तो पेनूर की थोड़ा हम ले रहे थे, हाँ। लेकिन अब ये है कि हमारे पास एनसेफ का ऑप्शन है जो आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में चल रहा है। क्योंकि पेन्यूअर छोड़ दिया आपने? पेनूर छोड़ दिया है। क्या वजह? रेट्स का ही मसला होगा। कन्वर्जन रेट थे, हाँ, और फिर उसको जैस कैश से जो बैंक अकाउंट से कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे थे, तो पेमेंट पे बहुत डिले हो रही थी। हाँ, पेन्यूअर में ये मसला पेनूर है। में मसला बहुत ज्यादा है। हाँ, फिर उसको आपने क्या आपने बताया दूसरा? एनसेफ, एनसेफ। एनसेफ आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा चल एनसेफ रहा किसका है? है। एनसेफ भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान बिल्ड है, लेकिन वो ये है कि जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, जितने भी एजेंसी ओनर्स हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, पेमेंट आपकी आ जाती है। बहुत लोग वैसे ये भी कहते हैं कि जैसे फाइवर अपवर्क पे हम लोग बदनाम है पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी का नाम सुनते ही लोग जो है ना फॉरेन क्लाइंट पर वो हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल। तो ये फेस करते हैं आप? मैंने शुरू से काम स्टार्ट किया तो मैं फाइवर अपवर्क पे गया ही नहीं। अच्छा। मैंने शुरू से काम जो शुरू किया, मैं लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि लिंक्डइन एक तरह से गोल्ड माइन है। क्लाइंट मुझे देख रहा है, मैं क्लाइंट को देख रहा हूँ, हर चीज ट्रांसपेरेंट है। वो देख रहा है कि इसने क्या काम किया हुआ, मैं क्लाइंट को देख रहा हूँ कि हाँ इधर वो लेजिट है या नहीं है। तो यहाँ ट्रांसपेरेंसी बहुत जल्दी बिल्ड हो जाती है, ट्रस्ट भी हो जाता है। कल को लेकिन मतलब जैसा चले लिंक्डइन में आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे कनेक्शंस बन सकते हैं, लेकिन आपको तो पता ही नहीं ना कौन क्लाइंट है मेरा, कहाँ है वो। तो आप किस तरह उसको पहले ब्रांड अपना स्ट्रॉन्ग किया, फिर अप्रोच किया? मतलब इन मेल मैसेजेस कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, आउटरीच कैंपेन रन होती है। क्या डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते ना कि यार मेरे से सर्विस ले लो? एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो क्या करते हैं? पाइपलाइन बिल्ड करते हैं कि चल पहले क्लाइंट से हाय हेलो हुई, जिससे वो कहते हैं फनल स्ट्रेटजी फॉलो होती है। सबसे पहले आप अवेयरनेस में गए कि पहले वो आपको जान ले, कन्वर्सेशन स्टार्ट हो, तो उससे बिजनेस के बारे में मालूमात लेते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या पेन पॉइंट है, उसके बिजनेस को स्टडी किया पूरा, फिर उसको सोल्यूशन दिया कि आपके बिजनेस में यहाँ लीकेज है, हम इसका ये सोल्यूशन दे सकते हैं आपको। फिर वहां से आइदर वो इंटरेस्टेड होता है। कौन हो, कहाँ से आओगे भाई? नहीं, बिल्कुल काम इससे शुरू हो जाता है। हाँ। क्योंकि आप जब पहले अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, उससे बातचीत शुरू करते हैं, तो एटलीस्ट आपके पहले मैसेज जवाब तो वो दे देगा, वहीं से आपको पता चल जाएगा वो आपके। अगर वो नहीं दे रहा तो बस वहीं से खाता। बिल्कुल। तो इस तरह मतलब आपकी टीम होगी अब तो जो अलग से यही काम करती होगी? बिल्कुल, आउटरीच के लिए अलग टीम बैठी हुई है जो आउटरीच कर रही होती है, कैंपेन्स रन कर रही है। तो उनका कन्वर्जन रेट क्या होता है? अभी तक जो हमारा कन्वर्जन चल रहा है वो तकरीबन 15% है। अच्छा। अगर 100 लीड्स आ रही हैं तो 15 एक्चुअल क्लाइंट वो होते हैं जो ऑनबोर्ड हो जाते हैं। 85 वो होते हैं जो पाइपलाइन में रहते हैं, उनमें से भी 5-10% बाद में आ जाएंगे 2-3 महीने बाद। लेकिन देन एंड देयर अगर बात करें तो 10 से 15% इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं पर मंथ। तो लीड जनरेट करने के लिए बस आप मैनुअली अप्रोच करते हो या कोई टूल वगैरह आप यूज? हम लोग सीआरएम यूज कर रहे होते हैं। सीआरएम यूज करते हैं? सीआरएम यूज करते हैं। सीआरएम तो जब लीड आ जाती है फिर होता है ना? बिल्कुल, सीआरएम उससे पहले लीड न्यू आ रही है? लीड आ रही है तो हमारी मेटा एड्स के थ्रू हम लोग रन कर रहे हैं। लोकली तो ये हम मेटा एड्स कर रहे हैं, इंटरनेशनल के लिए गूगल एड्स है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पाएंगे इंटेंट ज़्यादा होता है। गूगल पे अगर कोई लिख के सर्च कर रहा है एबीसी कंपनी या एक्सवाईजी कंपनी, तो इट मीन्स कि वो वहाँ इंटरेस्टेड है, वो आना चाह रहा है। मेटा पे तो क्या है कि आप चला रहे हैं रैंडम, क्योंकि मेटा पे जो लोग नॉर्मली आते हैं वो टाइम पास करने के लिए या वीडियोस देखने के लिए, डेटा कंज्यूम करने के लिए आते हैं। वहाँ आप उनको ऐड दिखाते हो, कन्वर्जन इतनी अच्छी नहीं होती जितनी आप गूगल पे और लिंक्डइन पे अगर आप जाते हैं।
तो जैसे अब पाकिस्तानी क्लाइंट है, आपने एक मसला तो बताया कि यार पेमेंट्स का बड़ा मसला होता है, काम करवा लेते हैं, बिल्कुल। तो कभी पेमेंट रुकी भी है या मतलब बिल्कुल छोड़ दी, बोला भाई अब छोड़ दो यार? नहीं, बिल्कुल रुकी है। शुरू में तो ये होता था कि चलें बाद में पेमेंट आ जाएगी, काम कर लेंगे। तो शुरू में इस तरह से धक्के खाए, काम कर लिया, पेमेंट नहीं आ रही। जब कंपनी छोटी थी, अकेले सब कुछ करना है, कि क्लाइंट भी हैंडल करना है, कॉल्स भी करनी है, सब कुछ खुद ही करना है। तो शुरू में पेमेंट नहीं आती थी, फिर रुक गई पेमेंट। स्ट्रगलिंग फेज में क्लाइंट को फॉलो अप कर रहे हैं, नहीं आ रही भाई। फिर हमने प्रोसीजर चेंज किया कि नहीं भाई आप एडवांस में जानना है। क्लाइंट थोड़ा रिलक्टेंट होता है कि नहीं एडवांस में क्यों दूँ आपको, मैं नहीं जानता। तो दूसरा ऑप्शन हम उसको देते हैं, 50% एडवांस कर लें आप, 50% आप कर लें आफ्टर 30 डेज या 15 डेज। तो इस पर वो भी खुश हो जाता है और एटलीस्ट हमारे पास भी पेमेंट आ जाती है। या जैसे क्लाइंट बोलता है मैं तुम्हें नहीं जानता, तो उसका क्या जवाब देते हैं आप? हम अपना पोर्टफोलियो तमाम चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम हर जगह प्रेजेंट है, ऐसा नहीं आप कि देख सकते हैं सब बिल्कुल चीजें। ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, तो और उसके अलावा क्या डिफरेंस है फॉरेन क्लाइंट और पाकिस्तानी क्लाइंट में? कम्युनिकेशन स्टाइल भी ऑफ कोर्स चेंज होगा, या बाहर का क्लाइंट ज्यादा अवेयर होता है, उसको चीजें पता होती हैं, आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते, क्या होता है? बिल्कुल, एक तो एक क्लाइंट एजुकेटेड भी है वहाँ का, उसको आइडिया है कि मेटा एड्स क्या काम करता है, गूगल एड्स क्या करता है, किस प्लेटफॉर्म पे क्या पोस्टिंग होती है, रील टाइप होते हैं, क्या पोस्ट आप डाल रहे होते हैं। यहाँ लोकल क्लाइंट को पहले आप समझाते हैं कि लीड जनरेशन लेट सपोज क्या है। नहीं, जैसे लोकल क्लाइंट मेरे ख्याल से ऐसे आता हो ना, भाई मेरा ये काम है, मुझे ना सेल ला के दो, शायद ये बोलता है, या क्या क्या पिच होती है, शुरू कहाँ से होता बस मैसेज आएगा कि ऐड चलाने हैं, है? ऐड चलाने। ऐड चलाने। भाई क्यों चलाने, अब ये नहीं पता। हम उससे बोलते हैं आपकी सर्विस है, प्रोडक्ट है क्या नहीं, किस किस मार्केट को टारगेट करना है आपको, पूरा एक ऑडिट करने के बाद ही हम उसको सर्विस दे सकते हैं। वो कहता है कि यार क्या करना है, आईडी तो चलाना है, बटन तो दबाना है आपने, ये तो मैं भी कर लूँ, तो आप इतने पैसे क्यों चार्ज कर रहे हो? वो आप बोलते नहीं आप कर लें फिर? नहीं बिल्कुल बात है ना, यार इसमें एक बटन ही तो दबाना है, आप क्या कर रहे हो? तो मतलब वो आप कर लें, तो आपने बोला नहीं आप कर लें खुद ही? नहीं, बात दफा जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, तो फिर आप बोल भी देते हैं क्लाइंट को कि ठीक है आप खुद ही कर लें। अगर आप ये उसका मसला इसलिए है, आपको ऐसा नहीं लगता कि यार उसको पता ही नहीं कि क्या काम करवाना चाह रहा है वो? और जो फॉरेन क्लाइंट है वो कैसा आता है, मतलब वो फुल प्रिपेयर्ड आता है, उसको सब पता है कि वो मुझे एग्जैक्टली क्या करवाना है? नहीं, फॉरेन क्लाइंट बहुत से ऐसे होते हैं जो अनएजुकेटेड होंगे, उनको नहीं पता, लेकिन वो आपकी बात समझ जाएंगे, समझने के लिए तैयार होते हैं कि आप जो उनको बात बता रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि वो बोलेंगे नहीं ये बंदा मुझे एक टोपी करा रहा है या बस बात को खींच रहा है, ऐसे ही कर रहा है। तो क्लाइंट्स के बजट किस तरह के होते हैं आपके, जो आप लेते हैं? लो बजट वाले लेते हैं क्लाइंट्स, या किस तरह के होते हैं? एटलीस्ट जो हमारे पास तो जैसे आपने एक बजट दिया, वो मान थोड़ी लेगा ना, वो तो बोलेगा नहीं यार मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। और एक और मसला, यार मैं सारे सवाल अपने ही कर रहा हूँ तो एक और मसला ये है कि क्या बोले, हमारे साथ भी यही मसले आते हैं। तो एक और मसला ये आता है कि भाई क्लाइंट जो है कह रहे हैं कि यार अच्छा यार इतने 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, अभी तक सेल नहीं आई, क्या कर रहे हो आप लोग? फिर उसका क्या होता है? बिल्कुल, उसके लिए ये है कि हम पूरा एड्स देखते हैं कि एड्स के सही चल रहे हैं नहीं चल रहे। लेट सपोज मैंने आपको लीड की कैंपेन दी है कि 15 दिन में आपके पास लीड्स आ गई हैं, तो हम क्लाइंट से बोलते हैं आपके पास जो लीड्स आएंगे ना, पहले आप उसका फीडबैक दीजिए कि क्या रिस्पॉन्स है, क्या चीज़ें, उसके बाद हम एनालाइज करते हैं। हो सकता है मैं आपको लीड सही दे रहा हूँ, आपकी सेल्स टीम जो है वो सही पिच ना कर रही हो। जैसे पिच भी डिफरेंट होती है ना, एक तो ये होता है कि हेलो मैं एबीसी कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपने सर्विस चाहिए थी। हेलो शाह बात कर रहे हैं, आपको सर्विस चाहिए। पिच करने के टोन डिफरेंट होती है, तो क्लाइंट वहां भी थोड़ा कन्विंस हो जाता है, बोलता है कि हाँ एक प्रोफेशनल बात कर रहे हैं और एक ऐसा है कि बस जान छुड़ाने वाली बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं मतलब ये समझा नहीं, मतलब वापस से बताएं मुझे क्या मतलब? एक होती है मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड, एक है सेल्स क्वालिफाइड लीड। मार्केटिंग क्वालिफाइड ये है कि एजेंसी ने आपको लीड ला के दी, हाई इंटेंट थी, वो आपके रेलेवेंट प्रोग्राम के हिसाब से हो गई, सही है। अब आपकी सेल्स टीम बैठी हुई है, उसको कॉल करेगी कि हमने आपको हाईली इंटरेस्टेड लीड्स तो दे दी, अब वो सेल्स टीम से पिच ही नहीं कर रही, वो उसको बोल रही है कि सर के आपको सर्विस चाहिए, ऐसे बोल रही है जैसा आप कोई चीज बेच रहे हैं। सही टोन होनी चाहिए प्रोफेशनल। मतलब वो क्लोजिंग फिर उनकी जिम्मेदारी, क्लोजिंग का भी आप सर्विस देते होंगे क्या? क्लोज कराना है तो भी मैं कर दूंगा? नहीं, क्लोजिंग की आप सर्विस नहीं देते। नहीं, उसका रीजन ये है कि देखें अगर आपकी प्रोडक्ट है तो उसकी बेहतर नॉलेज आपको होगी, डोमेन नॉलेज उसके पास ज्यादा होगी। बिल्कुल, अगर हर डोमेन की वो करूंगा तो मुझे हर डोमेन की अलग सेल्स टीम बिठानी पड़ेगी, तो यहाँ तो मेरे सेल्स टीम का चंक बहुत बढ़ जाएगा। हाँ ये भी है। तो आज के टाइम में जो रेफरल्स हैं या कोल्ड जो लीड्स होती हैं, तो उसमें मतलब आपके पास कौन सा रेशियो है ज्यादा लीड्स का? कोल्ड लीड्स का ज्यादा, लीड्स का ज्यादा है, या उसका है रेफरल ज्यादा है? अच्छा, रेफरल और ज्यादा कन्वर्टेबल भी वही है, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड हुआ है।
तो ऐसे भी तो आपके क्लाइंट्स होंगे ना जो कि मतलब अभी करंटली चल रहे हैं, तो आप उनको भी अप्रोच करते हैं कि भाई यार ये भी एक नई चीज आई है हमारी, ये भी देख लो। बिल्कुल, हम अपसेल भी करते हैं। अपसेल कैसे करते हैं? जैसे आप वेबसाइट बिल्ड करवाने के लिए आए हो, आपने वेबसाइट बनवाई, तो लाजमी आपको मार्केटिंग तो चाहिए। वेबसाइट बिल्ड होगा, जब वेबसाइट बहुत अच्छी बना के देंगे आप उसको, तो आप उसको बोल सकते हैं कि ठीक है, आपकी टारगेट मार्केट इस मार्केट की है, तो उसके लिए ये वाला प्लेटफॉर्म बेस्ट है, आप उसमें मार्केटिंग भी रन करवा लें। फिर हम क्लाइंट को वहाँ डिस्काउंट भी ऑफर कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो हमसे एक चीज़ ले चुका है, तो वहाँ से फिर एक और सेल कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास। अच्छा, तो लीड्स आपकी जनरली मेजोरिटी लिंक्डइन से। बाकी जगह और बाकी कौन से मेटा एड्स पे ऐड रन हो रहे हैं, गूगल पे रन हो रहे हैं एड्स। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास उनका इन्फो आता है, फिर आप कॉल करते हैं? दोनों चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, एक तो फनल स्ट्रेटजी एक ये कि हमने ऐड रन किया, क्लाइंट ने जाके पूरी डिटेल अपनी फिल आउट की, अपनी स्लॉट बुक कर ली, मैं इस टाइम पे अवेलेबल हूँ, हम उस टाइम पे हमारे सेल्स टीम मीटिंग कर लेगी। एक ये है कि क्लाइंट ने ऐड देखा और डायरेक्टली व्हाट्सएप पे हमसे कॉन्टैक्ट कर लिया। दोनों चैनल हमने रखे हुए हैं। हाँ, तो ये डिस्कवरी कॉल में कितनी देर में आप क्लाइंट को इम्प्रेस कैसे करते हैं? 5-10 मिनट ही होते हैं? बिल्कुल, शुरू में इम्प्रेस करना होता है। तो किस तरह करते हैं? आपकी क्या स्ट्रेटजी? सबसे पहले स्ट्रेटजी तो ये है कि जिस नीश के अंदर भी हम टारगेट कर रहे हैं, उसके अंदर ऑलरेडी हमारा एक्सपीरियंस होता है और उन क्लाइंट्स के साथ हमने काम किया हुआ होता है उस नीश के अंदर। तो आप क्लाइंट को ये बोल के पिच करते हैं कि लेट्स सपोज अगर आप ट्रैवल एजेंसी हैं, तो हमारे पास में इनफ एक्सपीरियंस है और हम इतना इतना ये चीज़ अचीव कर चुके हैं, ये हमारे रिजल्ट रहे हैं पास्ट 3 मंथ्स में या 2 मंथ्स में, हम आपको रिसेंट स्टेट्स भी शेयर कर रहे हैं। तो क्लाइंट वहाँ से ट्रस्ट बिल्ड करता है कि हाँ वाकई उन्होंने काम किया हुआ तमाम चीज़ें, और फिर पोर्टफोलियो अपने शेयर कर रहे हैं हम, फिर वहाँ से कन्वर्जन स्टार्ट होती है। अच्छा, कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं ना, आपने काफी टाइम लगाया, एफर्ट भी लगाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट नहीं आ रहा, उसमें फिर क्या करते हैं? ऐसा हुआ भी है या नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल होता है। अच्छा, क्लाइंट से फॉलो अप कर रहे हैं, वो बोला मतलब हाँ। आप भी सही काम कर रहे हैं, क्लाइंट भी पूरी कॉपरेट भी कर रहा है, फिर भी जो है ना रिजल्ट नहीं आ पा रहा, फिर क्या करते हैं? बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि मार्केटिंग इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंट होता है। ऐसा नहीं गारंटीड रिजल्ट कुछ भी नहीं है। बाज़ दफ़ा हम ट्राई करते हैं। रिसेंटली एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ था, एक क्लाइंट के साथ हम काम कर रहे थे, उनकी नीश थी वेडिंग फोटोग्राफी। ठीक है। वो प्रोवाइड कर रहे थे, पाकिस्तान बेस्ड थे, लेकिन यूके और यूएस में टारगेट कर रहे हैं वो। हमने हर तरह की स्ट्रेटजी ट्राई कर ली, मेटा, गूगल, टिकटॉक, सब कुछ कर लिया, लेकिन उनके पास लीड्स आके नहीं दे रही। क्या वजह थी? उनका फिर हमने पेज भी रिवैम्प करवाया, पेज पे कंटेंट नहीं है, तमाम चीज़ें वगैरह। तो फिर आइडेंटिफाई ये हुआ कि वो देसी कम्युनिटी जो है ना, वो बहुत टिपिकल है इस मामले में। जैसे पाकिस्तान में तो हर बंदे को फोटोग्राफी करवानी है, लेकिन वहाँ यूके यूएस के अंदर बहुत स्पेसिफिक कम्युनिटी है जो देसी और इस तरह की फोटोग्राफी करवाती है। तो वहाँ से उनका कन्वर्जन रेशो बहुत कम होता है, वो बहुत सीजनल होता है, 2-3 महीने के लिए होता है। वो एड चलवा रहे हैं पूरा 5-5, 6-6 महीने, तो हर दफ़ा तो कन्वर्जन नहीं होगी और चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। ये इशूज़ में आइडेंटिफाई हमने किया, और पेज उनका इतना ज़्यादा अच्छा बिल्ड हुआ भी नहीं था कि लोग जब पेज पे उनके जाके कंटेंट देख रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि इतने अच्छे टेस्टिमोनियल्स नहीं है, तमाम चीज़ें। तो वहाँ एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो हमसे सर्विस सिर्फ मार्केटिंग की ले रहे थे, मैनेजमेंट की सर्विस हमसे नहीं ले रहे थे। अगर वो मैनेजमेंट लेते तो हम वो पूरा रिवैम्प करके उनको देते। हमने सर्विस तो उनको बोली थी कि आप ये भी कर लें, क्योंकि ये आपका मेन इशू है, लेकिन वो उस पर बस। अच्छा, फिर क्या हुआ लास्ट ये हो गया, खुदाफिज। बस ये तो नहीं मिला, मेरे रिफंड करो यार, मेरे पैसे जाएगा आधी साल। नहीं, हमने उनको सेट्स वगैरह शेयर किया ना, एड्स के तमाम टेक्निकलिटीज बताई, प्रॉम्प्टली उनको समझा भी रहे थे। बिल्कुल। लेकिन क्लाइंट बहुत दफ़ा ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं, आपसे हो ही नहीं पा रहा। ये ऐसे हुआ कि 3-4 महीने हमारे से चलते रहेगा, हमने सारी चीज़ें उनके साथ शेयर करते हैं टाइम टू टाइम। इनके बहुत से कैटेगरीज ऐसी होती है जो हम लेते भी नहीं है। क्लाइंट जैसे शुरू में आता है, बोलता है कि मेरी ये सर्विस है, तो हम हर कैटेगरी लेते भी नहीं है इसके अंदर। जैसे डिफरेंट होती हैं, जो थोड़े इलीगल प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट होती हैं। ठीक है। क्लाइंट रिटेंशन के लिए फिर क्या करते हैं आप? क्लाइंट की जो मैं कहूँगा, एक उम्र जो मैंने देखी है पाकिस्तानी मार्केट में, 3 महीने की एक उम्र है उसकी, जो लोकल क्लाइंट चल रहा होता है एजेंसीज के अंदर ना। 3 महीने 4 महीने के अंदर वो बोलेगा कि वो तोड़ लेते हैं क्लाइंट। दूसरी एजेंसी बोलती है कि मैं साल के दौरान में आपसे 50 ले रहा हूँ, बोलेगा मैं आपको 40 में काम करके दे दूंगा। अच्छा। अब वो ये नहीं देखेगा इस 50 के अंदर जो 3-4 महीने काम किया है, पूरा सिस्टम समझ गई कंपनी, सब कुछ बिजनेस समझ गई है, वो 10,000 की खातिर दूसरी जगह स्विच कर जाएगा। अच्छा, वो बोलेगा 10,000 बच रहे मेरे, तो मैं उससे जाके काम करवा लूँ। ये बहुत बड़ा इशू हमने फेस किया रिटेंशन का इसके अंदर। फिर हमने इस चीज़ के ऊपर काम इस तरह किया कि हम क्लाइंट को जो रेट देते हैं, पहले हमारे पास पैकेज बने हुए थे, ए पैकेज, बी पैकेज, सी पैकेज। हमने कस्टमाइज उसको देना शुरू कर दिया, जैसा मर्ज वैसी दवा। अब हमारे पास रिटेंशन रेट जो चल रहा है वो तकरीबन 6 से 9 महीने का है। अच्छा, ये जो एआई टूल्स आए हैं, इसकी वजह से भी तो क्लाइंट्स जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी क्लाइंट्स बोलते हैं यार अब तो एआई टूल्स आ गए, मैं खुद ही कैनवा से या जो क्लॉड है उसको यूज़ करके ना खुद बना लेता हूँ। मतलब ऐसा होता भी है, कुछ क्लाइंट्स, मतलब ज़्यादातर क्लाइंट्स अब इस तरह बोलते हैं, और काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार जैसे कोई डिज़ाइन दिया हमने,
बोला भाई क्या डिजाइन दिया है, इससे अच्छा तो मैं एआई से बनवा लेता हूँ, इस बिल्कुल तरह ऐसे ही की। होता है। उसमें आपके साथ भी प्रॉब्लम आ रही है? बिल्कुल एआई के अंदर इश्यूज आते हैं, लेकिन हाँ। मसला ये है कि एआई 100% आपको वो चीज नहीं करके देता जो नहीं, आपके। लेकिन ऐसा हुआ है, मतलब कुछ क्लाइंट्स कह रहे हैं यार नहीं यार तुमसे अच्छा तो मैं एआई से बनवा लेता हूँ, तो हम लोग बहुत खराब हैं। मतलब हम लोग से मुराद के जो डिजिटल एजेंसी है। बिल्कुल एआई के अंदर ये तो एआई टूल चलाना आपको आना चाहिए। अब हर कोई प्रॉम्प्ट नहीं लिख सकता, मैं प्रॉम्प्ट लिख लूंगा, आप लिख लेंगे, उससे 3rd पर्सन प्रॉम्प्ट ना लिख पाए, क्योंकि प्रॉम्प्ट में अगर जरा सी गलती ना पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट ही बदल देगी। टोकन आया हो जाएंगे। इसलिए ये मसला होता है उसके अंदर। बना तो आप लेंगे, आप एग्जाम्पल उठाएंगे और ये डाल देंगे, आपके पास लिमिटेड क्रेडिट्स होंगे, एक दफा दो दफा आपने किया, तीसरी दफा हो सकता है आप बोलें कि नहीं मेरा फेस रिप्लेस कर दो, मेरी बॉडी चेंज कर दो। तो एग्जैक्ट वो चीज जो आपके दिमाग में ना, वो रेप्लिकेट एआई नहीं कर सकता पूरी 100%। आपकी हेल्प कर रहा है एआई, लेकिन 100% जो आपके दिमाग में ना, वो चीज अभी डिलीवर नहीं कर रहा वो। इसलिए हमारे पास अभी भी काम है। लोग बोलते हैं एआई जॉब रिप्लेस कर देगा, मैं कहा एआई हेल्प करने के लिए, हाँ, असिस्टेंट है। असिस्टेंट है आपके, वो अभी भी आपके कमांड पे चल रहा है। ऐसा नहीं है कि एआई खुद ही सब कुछ कर रहा है। जैसे एजेंसीज की बात करें, मार्केटिंग के अंदर एआई देखें अभी नहीं कर रहा। आपको एक कैंपेन रन करनी है, सब आपको असिस्ट कर रहा है, वो बता रहा है कि नहीं आप इतना बजट बढ़ा लें या ऐसा कर लें, थोड़ा टाइम लेकिन बचा अल्टीमेट लेगा। कमांड आपके पास ही है। नहीं तो अभी आप भी एआई टूल्स यूज कर रहे हैं? बिल्कुल, कौन कौन से कर रहे हैं? हम लोग किलिंग एआई यूज कर रहे हैं, हेजन यूज कर रहे हैं, अच्छा। और मोस्ट फेमस जो क्लॉड है, क्लॉड के तो साथ। वो ऐसा तो नहीं, अभी ये भी तो एक इशू आया था ना कि यार ऐसा हो रहा है कि भाई एआई के टूल ज्यादा महंगे पड़ रहे हैं आदमियों से, इंसानों से, तो ऐसा भी हुआ है आपको? मेरे एक्सपीरियंस और जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि एआई सस्ता है, रिसोर्स महंगी है। प्रॉम्प्ट के ऊपर है यानी? बिल्कुल प्रॉम्प्ट अगर आप अच्छे। बिल्कुल। अच्छा, अब शुरू में तो आपने स्टार्ट किया था अकेले, फिर आपने अब टीम बनाई होगी अभी, तो टीम, एक तो एक बंदा होता है ना अकेले काम कर रहा होता है, वो बोलते हैं यार मैं करूंगा ना तो ही सही होगा, तो ये मसला तो नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं, शुरू में हुआ था हाँ। कि यार मैं किसी को कर दूंगा ना, क्या पता ऐड सही ना चला पाए, हाँ। क्या पता पोस्टिंग सही ना कर पाए, क्या पता कोई एरर कर दे। तो बिल्कुल ये होता है, आहिस्ता आहिस्ता आप उस चीज़ को ओवरकम करते हैं कि जब तक काम पास करेंगे नहीं, तो आप कैसे बाकी चीज़ों पर फोकस करेंगे। आप बोलेंगे कि मैं डिज़ाइन भी मैं कर लूँ, सेल्स भी मैं कर लूँ, सब कुछ मैं कर लूँ, तो आपके पास 3 या 4 क्लाइंट्स रहेंगे। अब आपको फर्दर ग्रो करना है ना, तो लाजमी टीम तो चाहिए। गुरु, आपने वो ट्रस्ट कैसे बनाया फिर? मतलब एक तो ये भी एक आर्ट है ना कि अपनी नॉलेज दूसरे बंदे को ट्रांसफर करना और उस पर ट्रस्ट भी करना, तो वो कैसे करते हो? टीम जो सिलेक्ट की वो अपने आसपास के लोगों से मैंने रेफर किया। जैसे मैं जहाँ जॉब कर रहा था, मैंने वहाँ से टीम ली। जो लोग रेफर करते हैं, हाँ इससे काम करवा लो, ये बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि रैंडम मैंने जाके लिंक्डइन से इधर से उधर से मैंने बंदे हायर कर लिए। अपनी टीम मैंने इस तरह ढूंढी जो आसपास के ट्रस्टेबल लोग थे। ठीक। अब जो मार्केट है पाकिस्तान में डिजिटल एजेंसीज की, वो क्या लगता है आपको, खत्म हो रही है या बढ़ रही है? हर दूसरा बंदा अपने आप को कह रहा है कि मैं डिजिटल हाँ, मार्केटर ये हूँ। भी है, हर ये मसला है ये भी। अगर कराची में आप देखें तो ऑन एवरेज तकरीबन 1 लाख एजेंसीज बैठी हुई हैं। बटन ही तो दबाना है ना। बिल्कुल सही, बटन ही तो दबाना बटन ही तो दबाना है। कैनवा वैनवा आ गया, ये आ गया, बस हो गया डिजिटल मार्केटिंग। यही होता है ना, और क्या होता एक है? यूट्यूब से, आपको क्या लगता एक यूट्यूब से कोर्स कर लिया मैंने, हाँ। मैं डिजिटल मार्केटर बन गया। है? एक हफ्ते में $5,000 कमा लिया, बस यही बाकी यही हो रहा है। यही है ना। इसी ने मार्केट खराब कर दी है। हाँ, तो इसमें क्या होता है? मतलब वो आ तो गए ना, लेकर वो अब वही मसला कि सस्ते के चक्कर में चलता तो जाएगा, फिर होता आएगा कि यार हमने फला एजेंसी से काम करवाया था। जितने भी क्लाइंट रहते हैं सबके पास ये चीज तो लाजमी है, फला से काम करवाया था, काम अच्छा नहीं हुआ, उसने इतने पैसे भी ले लिए और काम नहीं करना। अब जब हम ट्रस्ट बिल्ड करवाना चाहेंगे तो हम पे ट्रस्ट करेंगे, सारी चीजें वो रखेगा कि नहीं मैं पैसे भी एडवांस नहीं दूंगा, मैं ये भी नहीं करूंगा, मैं वो भी नहीं करूंगा। फिर हमारे लिए उसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि मार्केट इतनी खराब कर दी है। तो वो इतने ज्यादा पैसे आप बोल रहे हो और वो बिल्कुल ही कम पैसों में काम कर रहा है। बिल्कुल। तो ये, तो इसके अंदर क्या करते हैं मतलब फिर आप? मतलब ऐसे क्लाइंट आता होगा ना, वो क्या करते हैं फिर आप? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि पोर्टफोलियो शेयर करना, अपने टेस्टिमोनियल्स, तमाम चीज़ें दिखाना कि भाई हमने इन लोगों के साथ काम किया, भाई ये हमारे पास रिजल्ट रहे हैं, तमाम चीज़ें आपके सामने ट्रांसपेरेंट है। और सबसे बड़ा मसला ये भी है कि लोग ना वर्चुअली भी काम कर रहे हैं। जैसे एक रूम के अंदर आपने अपना ऑफिस बनाया, कोई एड्रेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्लाइंट बस सब चीज़ हवा में। क्लाइंट कॉल कर रहा है, बोल रहा है कि हाँ ठीक है ऐसा है, काम कर लिया आपने। क्लाइंट जो फिजिकल एड्रेस वाले होते हैं लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं एज कम्पेयर टू तो ये पाकिस्तान में होता है या बाहर भी होता है? पाकिस्तान में ये मसला मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया है कि शुरू में अभी वर्चुअली कर रहा था, तो मैंने मसला बहुत ज़्यादा फेस किया है। लोग कहते हैं अक्सर मीटिंग करनी है, फिजिकल मिलना है, तमाम चीज़ें। तो मैं बोलता नहीं भाई मैं तो रिमोटली काम कर रहा हूँ, ये वर्चुअल टीम है हमारी। तो लोग उस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करते थे। क्या पता भाई आप पैसे लेके भाग जाए हमारे, आपका ऑफिस है भी या नहीं, हम कैसे मान लें कि आप यहाँ बैठे हुए हैं।
जबकि बाहर जो गोरा बैठा हुआ है उसको उससे मसला नहीं, क्योंकि वो तो वैसे ही बैठा ही 7 समंदर पार है, उसको क्या मसला है, वो पाकिस्तान से काम कराए इंडिया से काम कराए, उसके लिए तो दोनों बराबर ही हैं। सही। तो वहाँ ट्रस्ट लेवल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लोकल मार्केट। तो ये तो ठीक कहा आपने कि ये लोकल वालों का मसला है कि भाई ये जो है, जो ज़्यादातर क्लाइंट्स कौन से हैं आपके, मतलब डिजिटल मार्केटिंग में रुझान किसका है? आप पहले जॉब भी करते थे और अभी अपना भी काम करते हैं, तो ज़्यादातर कौन सी कंपनीज लोकल में वो करवाती हैं, मार्केटिंग करवाती है? रेस्टोरेंट्स? हम लोग जो स्पेशलिटी रखते हैं वो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर है, लीड जनरेशन के अंदर हमारी स्पेशलिटी है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे पास, आपके पास रियल एस्टेट्स क्लाइंट्स हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, जिन्होंने हमें वाइट लेबल सर्विस पे एज एन ऑन बोर्ड किया। रेस्टोरेंट्स नहीं है बिल्कुल भी? रेस्टोरेंट्स अभी नहीं है। मतलब ज़्यादातर लोग रेस्टोरेंट्स ज़्यादा इजी टारगेट होता है ना सबके। बिल्कुल। तो वो लोग वो नहीं कर रहे आप? हम सर्विस बेस की तरफ चले गए। अच्छा। क्योंकि मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस लीड जनरेशन में बहुत अच्छा था, तो इसलिए मैंने कहा जब एक नीश पकड़ते हैं उसी के अंदर आगे ग्रो करेंगे। ऐसा नहीं कि ई कॉमर्स भी कर लूँ, मैं लीड जनरेशन भी कर लूँ, वो कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन वाली बात हो जाती है। फिर एक नीश पे स्पेसिफिक रहा, फिर उसी के अंदर हम चल रहे हैं। तो अगले 2 साल में अभी क्या प्लान हैं आपके इंशाल्लाह कंपनी को लेके? प्लान ये कि पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी एक्सपेंड करना है। अच्छा, फिजिकल? अच्छा। जैसे अभी हम कराची बेस्ड हैं, तो प्लान ये है कि इंशाल्लाह हम लाहौर या इस्लामाबाद की तरफ मूव करें, क्योंकि पाकिस्तान कराची में जितना बिजनेस है ज़्यादातर अब पंजाब की तरफ बहुत ही देर शिफ्ट हो रही है मार्केट। तो इरादा ये है कि वहाँ जाएं ताकि वहाँ भी जो बिजनेस वगैरह है, जो एक गैप है, उसको फिल करें। अच्छा, तो उससे उधर क्या ज़्यादा बिजनेस है कराची से या कम ही होगा? मेरे ख्याल से कराची के साइज़ के हिसाब से तो कराची ज़्यादा बड़ा है। बिल्कुल, जैसे कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिन्होंने अपने हेड ऑफिस से काफ़ी चीज़ें जो है लाहौर या पंजाब में लोगों का रुझान ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, सिक्योर है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है एज़ कम्पेयर टू कराची, इसलिए लोगों का रुझान वहाँ पे ज़्यादा है। और एक हमारे लिए भी एडवांटेज होगा कि वी आर बेस्ड इन 3 सिटीज़, लोगों को ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि हाँ ठीक है, यहाँ भी हैं, तो इन पर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। इट मीन्स फिजिकल इनकी लोकेशन है। ओके।